चक्कर लगा रहे कि मेरा बच्चा अब आ जाएगा, इन लोग लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, कुछ नहीं किए, मेरे अंदर सब्र खत्म हो गया है एकदम। अपने मनपसंद के लड़के से बेइंतहा प्यार करने वाली फरहीन निशा आज रो रही है। करीब 6 साल पहले लव मैरिज करने वाली फरहीन आज बिल्कुल अकेली पड़ गई है। साथ जीने मरने का वादा करने वाला उसका शोहर वसीम आलम करीब 1 साल पहले उससे अलग हो गया। जुदा होने के कई कारण बताए गए, नौबत तलाक की आ गई। घरेलू हिंसा के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का फैसला ये आया कि मासूम बेटे को उसकी मां के हवाले कर दिया जाए। फरहीन का इल्जाम है कि कानून के पहरेदार के सामने उसके 5 साल के मासूम बेटे फरीज को अगवा कर लिया गया। तब उसके परिवार के भी कई लोग मौके पर मौजूद थे। परिवार के लोग चीखते चिल्लाते रहे, पर पुलिस हिली डुली तक नहीं। फरहीन भागे भागे लोअर बाजार थाना पहुंची। उसने अपना सारा दुखड़ा थानेदार संजय कुमार को बताया। इंस्पेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया। फरहीन से लिखित आवेदन मांगा गया। आवेदन में फरहीन ने इस बात का जिक्र किया है कि एक काले रंग के स्कॉर्पियो पर सवार कुछ लोग उसके बेटे को अगवा कर लिए, साथ में उसका शोहर भी था। उसने हर किसी के नाम और ठिकाने के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया है। वो दिन के 1 बजे से थाने के बाहर रो रही है और अब तक रोती बिलखती एक माँ की हालत देख किसी का दिल नहीं पिघला। फरहीन का कहना है कि अगर उसका बेटा सही सलामत उसे नहीं मिला तो वो थाने के बाहर ही अपनी जान दे देगी। चाहे कुछ हो जाए, वो वहाँ से रत्ती भर खिसकने वाली नहीं। उसके बेटे की जान खतरे में है। वहीं लोअर बाजार की पुलिस फरहीन के बेटे को खोज निकालने में देर रात तक जुटी हुई थी। पुलिस को शक है कि 5 साल का फरीज को करबला चौक के आसपास ही किसी एक घर में छुपा कर रखा गया है। फरहीन के ससुराल वालों का पक्ष अब तक पुलिस के सामने नहीं आया था। सुने क्या बोली बेटे के बिना कलपती तड़पती एक माँ। और मैं यहाँ नहीं थी, माल लेने के लिए मैं कलकत्ता गई हुई थी और मैंने वहाँ से जैसे माल परचेज़ करके मेरा रिटर्निंग टिकट था ट्रेन में। मैं जैसे ट्रेन में बैठी, मेरे घर से मुझे फ़ोन आया कि फरीश को वसीम लेके चला गया है। वसीम जो मेरे हस्बैंड का नाम है, ठीक है। और मतलब कि फरीश मेरे साथ ही था। मेरा बेटा 5 साल का मेरा बेटा है, वो मेरे साथ ही था स्टार्टिंग से। 6 महीना साल भर से मेरे साथ में है, मेरे साथ में रहना, हर चीज़ करना मेरे साथ में। हम उस टाइम से पूरा परेशान है और मेरे बच्चा को लेके चला गया। पूरे फैमिली बैकग्राउंड एकदम सही नहीं है। और जब मेरी मम्मी और मेरी बहन जब उसको लाने के लिए गई है तो राजा पूरा घसीट के मार के मेरी मम्मी का दुपट्टा टान के और मतलब बहुत बेइज्जत किया है लोग वहाँ पे। और मम्मी को पूरा मतलब गली से पूरा गाली बकते हुए और पूरा घसीटते हुए लोग निकाला है। सारा बात रखते हुए हम केस किए। सर हमको बोले कि आप सुबह जाएंगी, यहाँ पे उनको बोला गया बच्चा को आप उनके गोदी से लीजिए। और हम वहाँ पे बहुत रोए, बहुत परेशान हुए कि मेरा बच्चा को हमको दो, लेकिन हमको नहीं मिला। वहाँ पे जो जज थे, इनफैक्ट उनका डायरेक्ट मतलब कहना था कि बच्चा को गोदी से उतारा जाए और इनको दिया जाए। लेकिन मेरी जो केस आई हुई थी वो जाके आ गई, नहीं पता हमको क्या हुआ उस टाइम। और उनको ये भी बोला गया कि प्रशासन आप बुलाइए, आप प्रशासन। आधा घंटा से उनको बोला जा रहा था कि आप प्रशासन बुलाइए, लोअर बाजार थाना कितना दूर है, प्रशासन बुलाइए। हमको फिर नहीं पता, हम कंटिन्यू थे हम इस बात को लेके कि मेरा बच्चा लेके वो भाग जाएगा। देखिए सर चला जाएगा मेरे बच्चे को लेकर, लेकिन हमको ये बोला गया कि आप पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए, हम लोग काम कर रहे हैं। बस हम इन लोग के भरोसे पे ही हम सारा कुछ मतलब अपने आप को मतलब कंट्रोल करके हम वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन लास्टली यही हुआ कि बच्चा को लेके वो भाग गया। हमको इन लोग वहाँ पे तेजाब डाल के जलाने का और रेप करने का और मतलब कि जान से मारने का हमको धमकी दिया ये लोग। वहीं पे हमको, मेरे फादर को, मेरे भाई को ये लोग हमेशा धमकी देता है कि गोली से मार देंगे, गोली से मार देंगे। थाना क्या चीज़ है? थाना कुछ नहीं है। थाना को तो हम लोग पॉकेट में लेके चलते हैं। थाना तुम्हारा क्या कर लेगा? थाना कुछ नहीं करेगा। हमको उस टाइम भी बोला, यही बोला कि मतलब कि क्या कर लिया थाना, तुम्हारा केस की तो क्या कर लिया? हम लोग का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, हम लोग का कोई कुछ नहीं कर सकता है। चक्कर लगा रहे कि मेरा बच्चा अब आ जाएगा, इन लोग लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, कुछ नहीं किए, मेरे अंदर सब्र खत्म हो गया है एकदम। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है मेरे पास। हमको मेरा बच्चा चाहिए, नहीं हो, नहीं तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। जो करना होगा हम सब करेंगे, हम यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन मेरा बच्चा हमको अभी चाहिए। कोई भी हाल में हमको, कोई भी हाल में मेरा बच्चा चाहिए। हम उस गंदे फैमिली में अपने बच्चा को नहीं छोड़ सकते। हम उसको पैदा किए, हमको पता है मेरा बच्चा क्या है। मेरा बच्चा कोई लोग पलट के भी नहीं देखता था। मेरा बच्चा संवार रहा ही नहीं है शुरू से। मेरा बच्चा मेरे घर में रहता था शुरू से, फिर भी इन लोग इतना गंदा हरकत किया। मेरा बच्चा लेस लाने गया था, वहां से उठाया है इन लोग।
बिना मेरे से पूछे हुए। और तलाक देने का बात जब हुआ था तो हम लोग को बोला गया 5 से 7 लाख रुपए ला के देने के लिए तब तलाक देंगे। हम लोग इस चीज में भी एग्री हुए कि ठीक है पैसा देंगे, पैसा नहीं पहुंचाए तो ये हरकत किया, अगर पैसा दे देते तो ये मामला खत्म कर देता उस टाइम, मतलब हमको छोड़ देता और मेरे बच्चा को छोड़ देता, लेकिन हम लोग पैसा नहीं पहुंचाए तो इस तरह का हरकत किया है। एक नंबर का गुंडा है लोग, हमसे एकदम 1 बजे से हम यहाँ परेशान है। मेरा बच्चा अगर हमको नहीं मिलता है तो हम यहीं सर पटक के हम यहीं खत्म हो जाएंगे। बच्चे को लेके भागा तो बच्चे किसके पास था? बच्चा मेरे पापा के साथ था। मेरे पापा इधर टर्न हुए और बच्चा लेस ले रहा था और वहां से लेके भाग गया है। स्कॉर्पियो इन लोग का ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है तो उसमें लेके भागा है और हम उस टाइम भी देखे मेरे बच्चा को लेके ये लोग भाग रहा था स्कॉर्पियो में ही। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर के साथ नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।